यदि बताइए कि कोई ऑफिशियल फाइल गैर कर्मी क्यों लेके जाएगा, जो ऑफिस का स्टाफ नहीं है। प्रमोशन का फाइल लेके जाइए तो शिक्षक कलेक्ट्रेट में जा रहा है। आप किसी तरह के लिए काम कीजिए तो शिक्षक कर रहा। 40,000 रुपया मेरे पास प्रमाण है। यदि हम फिर बाल रहे हैं, यदि हम बात को नहीं प्रमाणित कर देंगे, इस मैंने कि शिक्षा विभाग पूरा भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डूबा हुआ है। विद्यालय का निरीक्षण किया जाता है तो लोगों से पैसा मांगा जाता है। इस हम जिला बता में रहे हैं दीपक पांडे, मध्य विद्यालय जासू, मध्य विद्यालय चुरामनपुर, मध्य विद्यालय हरकिशनपुर में जाकर हेड मास्टर को दबाव बनाए थे के पाठक के समय कि हमको काम दिया जाए, रिपेयरिंग आया बोला, वो लोग नहीं दिए। इन लोग कह रहे थे कि हम भाजपा का प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है। अब इनको हम लोग नहीं जानते थे, अभी जब ये हाईलाइटेड हुए तो माननीय माननीय विधायक के साथ विनय उपाध्याय रहते हैं। हाँ, ये सर्च कर लिया जाए 1.5 साल के अंदर में कि उन्होंने अपने पेपर पर शिक्षा विभाग में कितना कितना टेंडर का काम काम किया हो। ये भी सर्च किया जाए कि अजय अरविंद की अपने पेपर पर कितना अरे काम अजय अजय अरविंद सिंह के किसी भी पेपर में, किसी भी पेपर पर परोक्ष अप्रोक्ष रूप से किसी तरह की बात प्रमाणित हो जाए तो मैं बात कहने से नहीं ना हो। नहीं, नहीं, एक दीपक पांडे तथा कथित भाजपा का प्रवक्ता है, उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया है हमारे माननीय सांसद पर, उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया है ये फर्जी आरोप है। उनकी उनके उनकी पत्नी मध्य विद्यालय कसिया में शिक्षक के पद पर है। उनका नाम है मधुलिका उपाध्याय, जो कि एक दिन ड्यूटी नहीं करती है। वो एक मोबाइल अलग से रखकर वहां पर इन आउट हाजिरी बनाती है और दिन भर विधायक के माध्यम से दलाली का काम करता है। जिला शिक्षा कार्यालय में जिला शिक्षा पदाधिकारी के चैम्बर में इससे प्रमाणित सीसीटीवी से किया जा सकता है। हमारे सांसद पर जो आरोप लगाया जा रहा है वो कहीं भी इसकी सत्यता नहीं। और जो हम पर आरोप विधायक जी ने लगाए हैं कि ये शिक्षकों का दोहन करते हैं, तो मैं विधायक जी को खुली चुनौती दे रहा हूं, माननीय विधायक जी को, अगर एक भी आरोप प्रमाणित हो जाए, इस जिले के किसी भी शिक्षक से कहवा दे, तो मैं जिला बदर होने के लिए तैयार हूं। और नहीं तो वो समझे कि वो क्या होंगे। माननीय विधायक जी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी बिना साक्ष्य प्रमाण के। मैं प्रमाण दे रहा हूं, साक्ष्य दे रहा हूं कि यहाँ पर शिक्षकों का दोहन जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। इसका जीता जागता एक उदाहरण है। देखिए, ये सारी कसरत डीपीओ थे, 9 लोगों का फर्जी सर्टिफिकेट आ गया था मिसमैच का। उनसे उसके बाद क्या किए कि 5-5 लाख रुपया लेकर 5 लोगों का ओके करवा के बोर्ड ऑफिस से जो गुमटी पर दस्तखत मुहर करके भेजता है, फर्जी भिजवाया। उसका मैंने लोक शिकायत में आवेदन दिया, लोक शिकायत में जांच हुई, कार्रवाई करने के लिए डीएम ने डीओ को लिखा है, आज तक वो फाइल बंद है। क्या कहा जाए, एनडीए की सरकार में व्यापक भ्रष्टाचार है? एनडीए की सरकार में भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है। यहाँ पर ब्यूरोक्रेट हावी है। किसी भी तरह का यहाँ पर अगर कोई आरोप लगाइए तो ये लोग कहते हैं कि दोहन करते हैं, अधिकारियों को धमकाते हैं। माननीय विधायक जी से मैं ये कहूँगा, आप यहाँ के सदर विधायक हैं, आप कह रहे हैं कि ये इन लोगों को पेपर मिल जाता है, आधा घंटा में मोबाइल पर आ जाता है। सरकार आपकी, नाकामी आपकी, पेपर हमको मिल रहा है, तो यानी कि आपकी सरकार की नाकामी है। ये दीपक पांडे विधायक के नाम पर दलाली का दिन भर काम करता है और कहता है कि जिला प्रवक्ता है। दीपक पांडे के खिलाफ आप लोग कार्रवाई करवाने के लिए करेंगे? एकदम दीपक पांडे पर कार्रवाई करवाने के लिए मैं लीगल नोटिस भेज रहा हूँ। इसकी हमें के साक्ष्य दिया जाए कि मैं दलाली करता हूँ। जैसे उन्होंने आरोप लगाया तो आपने भी आरोप लगा दिया। पत्नी जो है हाँ, नहीं ड्यूटी करती है, मोबाइल रखी है, एक मोबाइल वहाँ पर रखा जाता है। उनका भी जांच करवाएंगे आप? हाँ, करवाएंगे, भी जांच करवाएंगे, इसका भी जांच करवाएंगे, क्योंकि मैं बक्सर लोकसभा सांसद का प्राधिकृत सहयोगी हूँ शिक्षा विभाग का रिटेन में, तो हम तो जांच करवाएंगे। जहां भ्रष्टाचार होगा वहां तो हम रिटेन में लिखेंगे। अभी जीता जाता उदाहरण भालचंद शर्मा पर
एक जिला शिक्षा डायरेक्टर सेक्रेटरी ने डीओ को लिखा है कि आप सक्षम रूप से अक्षम हैं यहाँ ऑफिस चलाने के लिए। इसका पेपर है मेरे ही परिवार पर। बार बार आरोप लगाया जा रहा है दीपक पांडे द्वारा और माननीय विधायक सदर आनंद मिश्रा जी द्वारा कि हम लोग मैंने विभाग में दलाली करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। हम इस संबंध में कुछ तथ्यात्मक बातें आप सब पत्रकार बंधु को रखने जा रहे हैं। हमने और अरविंद सिंह ने विगत 7-8 साल में कितने शिक्षा विभाग में कितनी घोटाला हुआ, हम सिलसिलेवार ढंग से आप लोगों को बताना चाहते हैं। यहाँ हम दोनों के द्वारा मध्याह्न भोजन में घोटाला उजागर किया गया था वर्ष 2017 में, जिसमें 7.5 करोड़ रुपया का मध्याह्न भोजन घोटाला प्रमाणित हुआ था। इसका जांच जो है आनंद किशोर सर पटना प्रमंडल कमिश्नर करवाए थे। इसका जांच डीडीसी बक्सर तत्कालीन अरविंद कुमार और जिला आपूर्ति पदाधिकारी शिशिर मिश्रा द्वारा किया गया। इसमें 9 मध्याह्न भोजन साधन सेवी को टर्मिनेट किया गया। डीपीओ पे एफआईआर हुआ, डीपीओ जेल गए, डीपीओ को 43B के तहत पेंशन जब्त करने का आदेश हुआ। उसके बाद हम दोनों के द्वारा बक्सर जिला में मेघांक बढ़ा करके अतिथि शिक्षक की बहाली की गई, जिसमें तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी लेखा योजना हुआ करते थे अमरिंदर पांडे, उनके भाई के भी मेरिट सूची में मैंने अनियमितता पाई गई। और भ्रष्टाचार आगे बता रहे हैं कि अभी तत्काल में जिला में विगत 22 महीना के अंतर्गत 9 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ। इसको आप लोग सब देख लिया जाए, इसका अवलोकन किया जाए। के पाठक एसीएस के द्वारा जिला पदाधिकारी, बिहार के सारे जिला पदाधिकारी को हाउसकीपिंग कार्य आवंटन करने के लिए निर्देशित किया गया था। जो एजेंसी जो इनलिस्टेड था, इनपैनल था, जो मैंने काम नहीं कर रहा था, उसके लिए डीएम को दिया गया था करने के लिए। और यहाँ पर डीएम के द्वारा चयन नहीं करा करके शिक्षा विभाग जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर के द्वारा अपने चयन किया गया और नियम विरुद्ध चयन किया गया। और एक पत्र है कि हाउसकीपिंग एजेंसी का एग्रीमेंट 1 साल के लिए करना है, 5 लाख रुपया का डीडी प्राप्त कर करके, परंतु आज तक मतलब 22 महीना हो गया, 5 लाख का न डीडी लिया गया न एग्रीमेंट किया गया। जो भी हाउसकीपिंग का भुगतान हो रहा है बक्सर जिला में ये अवैध है। 9 करोड़ रुपया का अवैध भुगतान मई 2024 से लेकर के अभी नवंबर 2025 तक किया गया। और अरविंद सिंह अजय सिंह का विरोध इसलिए किया जा रहा है कि ये सारी बातों की जानकारी हम लोगों को हो जाती है। यदि आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो क्यों जानकारी हो। अभी आप लोग एक उदाहरण दे रहे हैं कि एक प्रिंट मीडिया में एक समाचार छपा था कि ब्रह्मपुर प्रखंड में 10 महीना से हाउसकीपिंग का कार्य नहीं हो रहा है। ब्रह्मपुर प्रखंड में हाउसकीपिंग का काम 10 महीना से नहीं हो रहा, ये प्रिंट मीडिया में आया था। और ये डीओ क्या किए हैं कि 55 लाख रुपया का भुगतान बिना कार्य कराए कर दिए हैं। ये जैसे ही जानकारी ब्रह्मपुर प्रखंड के शिक्षकों को प्राप्त हुई तो उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन प्रेषित किया गया कि जो बिल पर आपको भुगतान किया गया है वो बिल हम अब्सेंटी मेरे कार्यालय से गया ही नहीं है। 118 को प्राइमरी या मिडिल स्कूल है वहां पर, और वहां पर अवैध भुगतान किया गया। वैसे स्कूल का भी हाउसकीपिंग का भुगतान दिखाया गया है। जो स्कूल संविलियन कर गया है, भवनहीन है। ये सारी बातों की जानकारी हम लोगों को है, तो हम लोग को जानकारी की हो जाने के कारण, चाहे इस पर कार्रवाई करने के कारण इस तरह हम लोग के विरोध कर रहे हैं। अभी 3 महीना पहले बक्सर जिला में मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोशन करके शिक्षकों को पदस्थापित किया गया है। 40 से 70 हजार रुपया का, आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहा हूं जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कि 40 से 70 हजार रुपया का वसूली किया गया है चॉइस पोस्टिंग के लिए। और ये हम प्रमाणित कर देंगे शिक्षकों को ला करके। डीओ तैयार हो जाए कि बात सुनने के लिए तैयार है। अभी तत्काल में नियमित शिक्षकों का प्रमोशन स्नातक के ग्रेड में हुआ है। 40 हजार रुपया मांगा जा रहा है चॉइस पोस्टिंग के नाम पर। और यह वसूली कोई नहीं करता है। वसूली कुछ चिन्हित शिक्षक हैं जिसका हम लोग जो अधिकारी का मतलब लॉगिन चलाते हैं, ओटीपी देते हैं। और ये वर्तमान जिला शिक्षा पदाधिकारी को जिस अरविंद सिंह पर, अजय सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है, अरविंद सिंह के ही आवेदन के आलोक में 29 जनवरी को जिसका मेमो नंबर 194 है,
इन्होंने लिखा है बक्सर डीओ को कि आप प्रशासनिक रूप से अक्षम हैं। एक लिपिक परीक्षा के नाम पर 3,05,000 रुपया आया था 2016 में, वो पैसा गबन कर लिया था। वो मामला इधर हाल फिलहाल उजागर हम लोग ने किया, तो पटना कमिश्नर चंद्रशेखर सिंह द्वारा जांच कराया गया। उस लिपिक पर एफआईआर हुआ है गबन के आरोप में, और वो लिपिक पर इसी मॉडल थाना में एफआईआर हुआ है और उसको निलंबित किया गया। भालचंद शर्मा। ये बक्सर में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। बताइए कि एक ब्लॉक में 55 लाख रुपया का भुगतान 9 महीना में अवैध हुआ है, एक ब्लॉक में। अब 22 महीना से बिना एग्रीमेंट का भुगतान हो रहा है। आज तक एग्रीमेंट नहीं किया गया है। पूर्व का एग्रीमेंट 3 साल के लिए था, परंतु 24 में पत्र आ गया था कि एग्रीमेंट 1 साल के लिए होगा। और ये एसीएस सर का पत्र है, जिला पदाधिकारी को संबोधित है, ना कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को। ये बक्सर जिला में 9 करोड़ रुपया का घोटाला किया गया है डीओ के द्वारा। डीओ बिना रिश्वत का कोई काम नहीं करते हैं। आप चले जाइए, जितने नगर परिषद के क्षेत्र का स्कूल है 8 किलोमीटर के दायरे में, किसी शिक्षक को एचआरए के लिए कि हमको 10% मिले, 8% मिले, प्रत्येक टीचर को 2,000 रुपया के हिसाब से वसूली किया जाता है। किसी भी महिला शिक्षक को मातृत्व अवकाश देने के लिए पैसा लिया जाता है, सालों सालों पेंडिंग रखा गया। मैं इस पीसी के माध्यम से कह रहा हूं कि यदि हम लोग दोनों पर भी किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप है तो हम लोग के विरुद्ध भी जांच होनी चाहिए, और भारतीय न्याय संहिता के तहत हम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आनंद मिश्रा जी तो संकल्प लिए हैं कि शिक्षा विभाग से भ्रष्टाचार मिटा देंगे। तो आनंद मिश्रा जी का संकल्प का हम भी समर्थन करते हैं कि यदि हम लोग पर जो आरोप लगा है कि हम लोग ने भ्रष्टाचार किया है, तो इसकी जांच हम माननीय विधायक से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम दोनों के विरुद्ध में यदि जांच करा लिया जाए और जांच पर आरोप प्रमाणित होती है तो भारतीय न्याय संहिता के तहत हम लोग पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, एक आपने दावा किया कि 40 से 45 हजार रुपया दिया जा रहा है, दावा कैसे आप कर रहे हैं? यदि आप लोग किसी शिक्षक की अहित ना हो, मेरे पास तो व्हाट्सएप पर भी प्रूफ रखे जो शिक्षक कह रहा हम पैसा दे रहे हैं। एक स्कूल में अभी नियमित प्रमोशन की सूची स्नातक ग्रेड का नियमित शिक्षक का निकल गया है, और आप लोग केवल हम बता भी देंगे कौन वसूली कर रहा है। आप लोग सीसीटीवी का अवलोकन कर ले। इस जिला में 4-5 शिक्षक हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं, वो लोग का दिनचर्या काम यही है। यदि बताइए कि कोई ऑफिशियल फाइल गैर कर्मी क्यों लेके जाएगा, जो ऑफिस का स्टाफ नहीं है। प्रमोशन का फाइल लेके जाइए तो शिक्षक कलेक्ट्रेट में जा रहा है। आप किसी तरह के लिए काम कीजिए तो शिक्षक कर रहा 40 हजार रुपया। मेरे पास प्रमाण है, यदि हम फिर बाल रहे हैं, यदि हम बात को नहीं प्रमाणित कर देंगे, इस मैंने कि शिक्षा विभाग पूरा भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डूबा हुआ। विद्यालय का निरीक्षण किया जाता है तो लोगों से पैसा मांगा जाता है। इस जिला में 2012 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पूरे बिहार में 34,540 कोटि के शिक्षकों की बहाली हुई है। हमारे जिला में हुआ है। कुल बिहार में 38 जिला में 37 जिला में सर्टिफिकेट का सत्यापन हो गया, परंतु यहाँ जो भी डीओ डीपीओ आया, सर्टिफिकेट नहीं जांच करने के नाम पर, सर्टिफिकेट फर्जी है। हम लोग कुछ लोगों को साक्ष्य दे सकते हैं अभी इसी मीडिया के सामने है मेरे पास है, और सर्टिफिकेट जांच नहीं होती है डीओ डीपीओ के द्वारा। और जो बाहर शिक्षक दलाली कोई दूसरा यहाँ नहीं कर रहा, शिक्षक बाहर का कोई भी आदमी दलाली नहीं कर रहा। दलाली यहाँ पर कुछ 5-6 चिन्हित शिक्षक हैं। यदि उन लोग के घर पर रेड हो जाए तो जो कागज होना चाहिए कार्यालय में विभाग का, वो उनके घर पर है। यूजर आईडी पासवर्ड आईपी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप दबा के बैठे हुए तब तक जब तक आप पे आरोप न लगा। नहीं, हम लोग दबा के नहीं रखे हुए हैं, हम लोग की लड़ाई जारी है। हम लोग ने यहाँ के भ्रष्टाचार के बारे में डायरेक्टर सेकेंडरी को लिखा है, डायरेक्टर सेकेंडरी जांच करवा रहे हैं। डीओ बक्सर को मेमो नंबर 194 29/1/2026 को लिखे क्या प्रशासनिक रूप से अक्षम है। हमने पूर्व का डीपीओ ने जो यहाँ पर गलत काम किए हैं, सारी कसरत, उनके खिलाफ जांच चल रही है। सारी कसरत के विरुद्ध में आर्थिक अपराध इकाई में हम लोग लिखे थे। बक्सर के डीएम को जांच मिला हुआ है, जिसका जांच एडीएम अरुण कुमार सिंह कर रहे हैं। 17 तारीख को सुनवाई की तिथि निर्धारित की हुई है। हम लोग जितना मामला आप लोग के सामने रखे हैं, सारे बिंदु पर जांच चल रही है। इस संबंध में आप लोग को अभी हम सारा पेपर उपलब्ध कराने जा रहे हैं
कि हम लोग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग ने क्या क्या किया। यदि हम लोग को भ्रष्टाचार ना हो, विभाग के अधिकारी को इस बात की दुख है कि भ्रष्टाचार की बातें इन लोगों को पता कैसे चल जाती है। सवाल तो ये भी हम लोग का है, हाँ। तो कैसे पता चलता हाँ, भ्रष्टाचार की बातें कैसे पता चलती है। अरे भैया, भ्रष्टाचार हो रहा है तो हम लोग को किसी को क्यों नहीं पता चलेगा। कोई जागरूक होने का प्रयास करेगा, मीडिया किसी मामले में जागरूक होता है तब न मीडिया बात लाती है। और मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता रहा हूँ कि पूरे बिहार में, एक मेरे गार्जियन यहाँ बैठे हुए हैं, उस वक्त ये संवाददाता थे रेडियो के, 3-10 के न्यूज में प्रकाशित किए थे। पूरे बिहार में जो BRGF योजना था, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष, 12वां वित्त आयोग में जो सोलर स्ट्रीट लाइट का क्रय होता था, उस पहला जांच सेमरी प्रखंड के कठार पंचायत में मैं ही करवाया था, जिसका कांड संख्या 1/2010 था। सरकार को विवश होकर के विधानसभा में दोनों योजना से क्रय करने पर रोक लगा दी। एक भी आरोप यदि प्रमाणित होता है प्रमाणित करते हैं। और ये CCTV कैमरा जाके मीडिया बंधु देखे कि जो दीपक पांडे आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार की दलाली का, तो दिन भर वो जा करके CCTV कैमरा देखे DO कार्यालय में बैठते हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार यदि सबसे अधिक किसी विभाग में है बक्सर में, तो शिक्षा विभाग में। वो शीशों के नाम पे खुलासा कीजिए जो फाइल लेके घूमते रहते हम तो रिटर्न में दे दिए हैं। हमने हैं। आप नाम कर सकते हैं। हम कैमरा पर बात खुलासा करने के लिए बोल रहे हैं, हम ऑन कैमरा नहीं बोलना चाह रहे हैं, परंतु आप लोग को विदाउट कैमरा हो सकता है कि उससे उन लोग को, मैंने हम लोग को भी यही हो, परंतु ये 4-5 शिक्षक हैं जो पूरे ऑफिस को हाईजेक करके रखे हैं। अब ये मोबाइल के व्हाट्सएप पर भी पैसा लेन देन की बात को मैं दिखा सकता हूँ। आपका हित क्या होगा? मेरा नाम रखने में आपका डर लग रहा है क्या उनसे? शिक्षकों का नाम रखने में आपका हित क्या होगा? नहीं, मेरा इस मामले को बहुत सेक्रेसी मामले को हम लोग लिख पढ़ करके हमने ACS को दिया है। शिक्षक का नाम भी हम लोग ने दिया है। नहीं चुके तो नहीं, शिक्षक का नाम हम लोग दे चुके हैं। उस पर जांच प्रभावित न हो, जांच प्रभावित न हो, इसलिए हम लोग अभी नहीं करना चाहते। एक गली दूसरे गली से जुड़ जाती है तो आदमी का आवागमन का रास्ता हो जाता है। इसलिए आप बताइए, जब आप लिख के दिए हैं तो जांच प्रभावित नहीं होगी, बताइए। आप लोग नहीं, अभी हम बता रहे हैं, अभी 2 टीचर का नाम बता रहे हैं। हम बता रहे हैं जो कि हम कमिश्नर द्वारा आदेश किया गया है कि इसको हटाइए। ये विभाग का HRMS, यूजर ID, पासवर्ड अपने घर पर रख के सब टोटल, जिसका नाम है नवीन प्रकाश। और एक राउत करके है, राउत नाम है टीचर, तो वहाँ पर कहाँ पढ़ाता है जी, तुर्कपुरवा। दोनों पोस्टर क्या? एक तुर्कपुरवा में है, एक कुरान सराय के पास है। लेकिन रहता है जिला मुख्यालय में। हमेशा CCTV से फुटेज से पता चल सकता है। DO DPO नहीं, का दलाली करते हैं। सबसे बड़ा प्रूफ कुछ नहीं। DO DPO की दलाली हाँ बड़ा इल्जाम लगा। हाँ बहुत IP खुलेआम। आप IP उलो का जो मोबाइल का IP पासवर्ड है, चेक करिए। जिसको ऑलरेडी DO DPO को यूज करना चाहिए, IP पासवर्ड से पकड़ा जाएगा, IP पासवर्ड से पकड़ा जाएगा कि ये कौन यूज कर रहा है। और आज 40 हजार रुपया का वसूली स्नातक में प्रमोशन देने के बाद पदस्थापन के नाम पर मांगा जा रहा है। जब तक पैसा की वसूली की नहीं हो जाती है तब तक पोस्टिंग नहीं होती नहीं है। होगी। और इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या दें कि स्कूल लिख के देता है कि मेरे यहाँ RS इंटरप्राइजेज ब्रह्मपुर में कार्य नहीं किया है और सफाई कर्मी का भेग नाम दे करके भुगतान यहाँ से लोग प्राप्त कर लिया है। और जब ये बात स्कूल लिख करके दे दिया तो औपचारिकता बस अब विभाग सोच रहा है कि हम फंस गए हैं, तो कल इसका जांच के लिए लोग को बुलाया गया। आप लोग कितनी कंपनियां चलाते हैं शिक्षा विभाग में? शिक्षा विभाग में हमारा परोक्ष या अपरोक्ष रूप से हमारी कोई कंपनी नहीं है। शिक्षा विभाग में मेरा कोई काम नहीं है। और माननीय विधायक जी जो आरोप लगाए थे कि शिक्षा विभाग में लोग दबाव डालते हैं कार्य पर लेने के लिए, वास्तविक बात है जब माननीय विधायक जब PC कर रहे थे, अब विधायक के आसपास जो 3-4 लोग खड़े थे, माननीय विधायक अपना वो देख लेंगे, वो सब शिक्षा विभाग के ठेकेदार हैं। हम बता रहे हैं दीपक पांडे, मध्य विद्यालय जासू, मध्य विद्यालय चुरामनपुर, मध्य विद्यालय हरकिशनपुर में जाकर हेड मास्टर को दबाव बनाए थे के पाठक के समय कि हमको काम दिया जाए, रिपेयरिंग इनका बोला, वो लोग नहीं दिए। इन लोग कह रहे थे कि हम भाजपा का प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है। अब इनको हम लोग नहीं जानते थे, अभी जब ये हाईलाइटेड हुए माननीय विधायक के साथ विनय उपाध्याय रहते हैं। हाँ ये सर्च कर लिया जाए 1-1.5 साल के अंदर में
उन्होंने अपने पेपर पर शिक्षा विभाग में कितना कितना टेंडर का काम काम किया होगा। ये भी सर्च किया जाए कि अजय अरविंद की अपने पेपर पे कितना अरे काम अजय अरविंद सिंह के किसी भी पेपर पर परोक्ष अप्रोक्ष रूप से किसी तरह की बात प्रमाणित हो जाए तो मैं लोगों ने बात कहा कि फर्स्ट आइडिया कहने से नहीं ना हो। वो भी आप ही लोग हैं। नहीं नहीं, नहीं और आप ही लोग का सब काम कर रहे नहीं हैं। नहीं नहीं फर्स्ट आइडिया डिजिटल एप्लीकेशन जो है वो कहीं से दूर दूर तक अजय अरविंद सिंह का नहीं है। उसका कार्य का आवंटन जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया गया है और कहीं भी हम लोग है नहीं उस कंपनी में। हम लोग को बदनाम किया जा रहा, टारगेट किया जा रहा। अधिकारी अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए बक्सर में कुछ राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को ये लोग नेक्सस बना करके ये लोग हम लोग को बदनाम कर रहे हैं। एक भी भ्रष्टाचार यदि प्रमाणित होता है तो फिर हम पीसी के माध्यम से कह रहे हैं भारतीय न्याय संहिता के तहत हम लोग पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी सारिक अशरफ पर आरोप पत्र हम लोग ने गठन करवाया। अभी आर्थिक अपराध इकाई से जांच चल रहा सारिक अशरफ पर। कोई भी कार्य बिना पैसा का शिक्षा विभाग में नहीं होता है। आरोप आप लोगों पर भी लगता है कि आप लोग जब शिक्षा विभाग में किसी पद पर नहीं है तो कोई काम आप बता रहे हैं कि नहीं करते हैं, तो फिर शिक्षा विभाग शिक्षा कार्यालय के आसपास आप लोग क्यों रहते हैं? ये आरोप जो है बता रहे ये आरोप सरासर गलत है। कोई भी सार्वजनिक जगह पर शिक्षा विभाग का कार्यालय जो है लोक निधि के पैसा से चलता है। या शिक्षा विभाग का कार्यालय लोक निधि कार्यालय है। और दूसरी बात की शिक्षा विभाग से पब्लिक प्लेस है। शिक्षा विभाग के कार्यालय में कोई भी आ जा सकता है, परंतु ये सीसीटीवी फुटेज से प्रमाणित आप लोग कर लीजिए कि हम लोग वहां दिखाई पड़ते हैं कि नहीं दिखाई पड़ते हैं कि नहीं। और यदि ऐसा कोई कानून है कि किसी कार्यालय में नहीं जाना है तो हम लोग नहीं जाएंगे। अब क्यों नहीं जाएंगे? हम यहाँ के माननीय सांसद के प्राधिकारी सहयोगी हैं, तो कोई टीचर का काम होगा तो हम तो जा सकते हैं। अब रोकने वाला दूसरा कोई क्यों है? कौन होता है रोकने वाला? पब्लिक प्लेस है, कोई आएगा जाएगा। अभी देखिए इस डीओ की बड़ी बहुत घोटालाबाज संदीप रंजन, अभी देखिए फेक आईडी से फेक नंबर पंकज कुमार मोबाइल नंबर इतना जो कि पता नहीं है पंकज कुमार मोबाइल नंबर, इससे जब डायरेक्टर का आदेश आया कि भुगतान किया जाए एक एजेंसी को, तो इन्होंने फेक नंबर पता नहीं है उस पर उसका भुगतान रोक दिया। आप लोग सीसीटीवी फुटेज ऑफिस के निकलवाइए एक महीना देखिए कितना बड़ा घोटाला है। आप लोग को जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि बक्सर के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में सीसीटीवी नहीं लगा था। अमन समीर सर से कह करके यहाँ दलाल सक्रिय थे, एक डीपीओ थे रुपेंद्र सिंह के पीरियड में, और मैं रिक्वेस्ट कर करके रेड हुआ था बक्सर वीडियो का, बक्सर सीओ का 2021 में। सीसीटीवी कैमरा दूसरे के पहल से नहीं लगा, वो पहल मैं व्यक्तिगत किया था। और बक्सर में डीएम थे अमन समीर, आज दिन में 2:30 बजे रेड हुई थी इसी बक्सर कार्यालय में, अखबार भी आया था। सीसीटीवी फुटेज में देख लीजिए कि जो टीचर को स्कूल में होना चाहिए वो निरंतर प्रतिदिन क्यों दिखाई पड़ते हैं। एक मिनट समय लेंगे। ये जो कह रहे हैं कि ये फेक आवेदन पर जो भुगतान रोक है उसमें 3 कमेटी बनाए थे, तीनों कमेटी ने हाथ खड़ा कर दिए। तो जब हाथ खड़ा कर दिए कि जांच करने लायक नहीं है, डीओ प्रेशर बना रहे थे कि गलत रिपोर्ट दीजिए, तो जब जांच कमेटी ने हाथ खड़ा कर दिए तो कल पेपर में निकल गया कि अजय सिंह अरविंद सिंह के दबाव में इन लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब बताइए ना, तो एक बात बताइए मुझे कि कोई फेक आईडी से कर रहा है या क्या, तो पहले शिकायत की जांच की जाए या पहले आईडी की जांच की जाए? हम बताएं। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग का एक पत्र है कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई सरकारी कार्य के विरुद्ध में या सरकारी किसी विरुद्ध में कंप्लेन करता है तो नियमतः उसे संपुष्टि या शपथ पत्र मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तो है कि कोई ये सब लेता नहीं है, पता भी नहीं है। यहाँ आप लोग यहाँ चले जाइए कार्यालय में तो लॉगबुक भी नहीं है। बहुत सारा पत्र को जो है अपने हिसाब से ही लोग करता है, लॉगबुक भी नहीं है। बहुत सारा चीज आप ये देखा जाए कि यदि पब्लिक का पिटीशन पड़ा भी है कार्यालय में तो निष्पादन कितना प्रतिशत हुआ है। इस बक्सर जिला में लगभग कोई भी ऐसा काम शिक्षा विभाग में नहीं है जिसमें बिना पैसा का किया जाता है। बहुत ऐसी बातें हम लोगों को लोग कहता है कि लोग को जानकारी कैसे हो जाता है, तो इस जानकारी के लिए कोई स्रोत बताने का क्या हो सकता है? आप यदि भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो लोग माननीय विधायक बोले कि लोक शिकायत में लोग जाते हैं, तो लोक शिकायत किस सरकार का लाया हुआ है?
नहीं अजय जी, आधार लोग यही बनाते हैं जो आप पर आरोप लगा रहे हैं, दबंगई का आरोप लगा रहे हैं, जो आप पर वाहन नेक्सस चलाने का आरोप लगा रहे हैं, यही आधार बनाते हैं कि ये लोग इतने ज्यादा अंदर घुसे हुए हैं और इसीलिए ये सारा कुछ कर लेते हैं। तो ये सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है कि आप लोगों को जानकारी कैसे इतना पता चल जाता है, यही सवाल की वजह नहीं यही है। नहीं सर, आज बताइए कि सरकार की कोई भी जो पत्र है, कोई भी पत्र है, बिहार सरकार का कोई, क्योंकि आम लोग को जो भी आरटीआई के माध्यम से अपना जानकारी शेयर करता है, तो आप बता भी नहीं रहे हैं कि आरटीआई के माध्यम से आप मालूम है, फिर ये चीजें आई आपके यहाँ नहीं, से। एक बात बता रहे हैं, अभी जो 55 लाख रुपया घोटाला वाली जो बात आई है, वो 55 लाख रुपया घोटाला वाली जो बात आई है, वो अभी आप लोग देख लें, ये ना कहेंगे ये नहीं 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 नहीं, इसमें एक आरटीआई लगी हुई है, अच्छा अच्छा, राजेश कुमार दुबे को मिला है, ठीक है, डीपीओ स्थापना दिए हैं। देखिए जरा सुन। Audio